हेलो एवरीवन, आज हम जेएमआई स्टडी पॉइंट में एक विषय के रूप में लोक प्रशासन जो चैप्टर हम पहले भी पढ़ रहे थे आगे कंटिन्यू करते हैं। देखते हैं, पहले हमने फर्स्ट स्टेप पढ़ा था जिसमें हमने यहाँ तक कंप्लीट किया था कि ये जो विकास कैसे हुआ, इसके विकास के चरण कैसे थे। यहाँ पर 5 से 6 स्टेप हैं जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जिस टाइम पीरियड में डेवलप होते चला गया। तो ये टॉपिक है इस चैप्टर का, विकास के चरण। मेरे पास जो कंटेंट है वो थोड़ा अलग है। बुक में आपको हेडिंग मिल जाएगी विकास के चरण, जिसमें आप 5 स्टेप में इसको पढ़ेंगे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को कि किस तरह से ये डेवलप होता चला गया। यहाँ पर है कि सन 1926 में एल.डी. वाइट एक थिंकर हैं, उनकी जो बुक थी अध्ययन की भूमिका इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पब्लिश हुई। ये लोक प्रशासन की पहली ऐसी बुक थी जिसने राजनीतिक प्रशासन के अलगाव में विश्वास व्यक्त किया गया, और लेखक ने अपनी ये मान्यता बताई कि लोक प्रशासन मुख्य लक्ष्य है, यानी मुख्य जो मोटिव है इसका डेवलपमेंट है और काम को इजी बनाना है। वाइट की बुक जो है, वो वाइट इनका नाम है, एल.डी. वाइट। उनकी जो बुक है वो काफ़ी पॉपुलर रही। आज भी इसका जो प्रचलन है, लेकिन कुछ टाइम बाद इसका प्रचलन नहीं था, बल्कि इसे लोक प्रशासन की महत्वपूर्ण कृति माना गया। एक इम्पॉर्टेंट माना तो गया, बट ये प्रचलन में तो नहीं रही क्योंकि उस टाइम पीरियड में रही होगी, इसलिए इसमें लिखा है कि आज भी ये प्रचलन में है और काफ़ी पॉपुलर रही, मान्यता प्रकट की इन्होंने जो, लेकिन फिर कुछ टाइम पीरियड बाद वो नहीं रही, ट्रेंड से ख़त्म हो गई। लोक प्रशासन के विकास के इस प्रथम चरण की 2 फीचर्स हैं। लोक प्रशासन का उदय, राजनीतिक और प्रशासन के अलगाव में विश्वास है। सेकंड स्टेप है 1927 से 1937। फर्स्ट स्टेप था 1887 से 1926 जो था फर्स्ट स्टेप था इसके डेवलपमेंट का, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के डेवलपमेंट का। सेकंड स्टेप है 1927 से 37। लोक प्रशासन के इतिहास में सेकंड स्टेप जो शुरू हुआ वो W.F. विलोबी के नाम से शुरू हुआ। उनकी बुक थी प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इससे माना जाता है कि विलोबी ने ये प्रूव किया कि अनेक सिद्धांत हैं जिनको क्रियान्वित करने में लोक प्रशासन को सुधारा जा सकता है। वास्तव में ये कहने में कोई हैरानी की बात नहीं होगी, ये कोई मेटाफर की बात नहीं होगी कि वाइट और विलोबी दोनों के ही बुकों में सिमिलरिटी थी। उन्हें अध्ययन की पद्धति का निर्धारण किया। इन दोनों ही बुकों का जो टेक्निक थी, दोनों में काफ़ी पढ़ने में जो है प्रॉब्लम्स आई, लेकिन उन्होंने क्या किया, इन दोनों ने, एल.डी. वाइट ने और विलोबी ने, ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आता है एल.डी. वाइट और विलोबी का, कि एल.डी. वाइट और विलोबी ने अपनी बुक्स को किस में प्रस्तुत किया। तो इन दोनों ने अपनी बुक को पोस्ट स्कार्ब में रख दिया। पोस्ट स्कार्ब शब्द में उन्होंने डाल दी अपनी बुक को, यानी कि पोस्ट स्कार्ब आप आगे पढ़ेंगे, स्टाफ और एडमिनिस्ट्रेशन का ही एक वर्ड है जिसमें पोस्ट स्कार्ब नाम का एक स्पेलिंग है। इसकी फुल फॉर्म भी आप देखेंगे आगे चल के, आगे के चैप्टर्स में। इन पुस्तकों में प्रशासकीय अध्ययन के विशिष्ट क्षेत्र में उठने वाली विषय वस्तु यानी इंडेक्स संबंधी सारी प्रॉब्लम्स का एकदम ब्रीफ में दिया गया है आपको डेफिनेशन। ये दोनों ही प्रवर्तक ग्रंथ इस मान्यता पर आधारित है, बेस्ड है कि लोक प्रशासन जो है वो राजनीति से अलग है और स्वतंत्र होना चाहिए। इसके सिद्धांत को मोटे तौर पर सहज ही पहचाना और परिभाषित किया जा सकता है। विलोबी अपनी जो पुस्तक है वो अनेक विद्वानों ने उनकी पुस्तक पर और अपने विचार इंक्लूड किया है, और नाम है उनकी पुस्तक का मैरी पार्कर फॉलेट और हेनरी फेयोल ने अपनी एक बुक लिखी, मूने ने, राइली ने, एक्सेट्रा, इन सब ने अपनी अपनी बुक लिखी, और इन विलोबी एल.डी. वाइट की बुक से बढ़ चढ़ के लिखी और उसको भी इंक्लूड किया कुछ उनके पॉइंट्स। संपादन किया 1937 में लूथर गुलिक नाम के जो थे विद्वान, एक थिंकर थे, उनका नाम भी बहुत फेमस है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, लूथर गुलिक, उर्वरिक ने मिलकर लोक प्रशासन पर एक महत्वपूर्ण पुस्तक का संपादन किया जिसका नाम था प्रशासन विज्ञान पर संबंध।
इसका इंग्लिश में नेम है पेपर्स ऑन द साइंस ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन। ये जो लूथर गुलिक है और उर्वरिक है, इन दोनों ने मिलकर अब एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर एक ऐसी बुक पब्लिश की, लिखी, जिसका नाम था पेपर ऑन द साइंस ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन। सेकंड स्टेप में, सेकंड विकास के चरण में इन सभी विद्वानों की ये मान्यता रही कि प्रशासन में सिद्धांत होने के कारण ये एक विज्ञान है और इसीलिए इसके आगे लोक शब्द लगाना उक्ति है, मतलब सही नहीं है। लोक लगाना ज़रूरी नहीं है, ये खुद ही एक डेवलप टॉपिक है, डेवलपमेंट का विषय है। सिद्धांतों को तो सभी जगह लागू होते हैं, लेकिन जो लोक क्षेत्र है या निजी क्षेत्र है वो हर जगह प्रस्तुत नहीं होते। तो इस द्वितीय चरण की प्रमुख विशेषता यानी कि फीचर ये रही कि इस बात पर बल दिया गया कि प्रशासन के जो कुछ सिद्धांत हैं, कुछ जो थ्योरीज हैं, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और उस पे हमें जोर देना चाहिए। इससे इस विषय का सैद्धांतिक स्वरूप उभरा। ये स्थिति किसी भी विषय को समृद्ध करने के लिए आवश्यक मानी जाती है। तो नेक्स्ट स्टेप हम देखते हैं, थर्ड जो इसका डेवलपमेंट था पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का 1938 से 1947 में हुआ। अब प्रशासन में सिद्धांतों को चुनौती देने का युग प्रारंभ हुआ, शुरू हो गया। अब इसकी चुनौती, इसके सामने कई फेसेस आए, कई प्रॉब्लम्स को फेस किया पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ने भी। 1938 से 1947 तक का चरण लोक प्रशासन के क्षेत्र में ध्वंसकारी अधिक रहा। ये इसलिए प्रॉब्लम्स आई क्योंकि ये जो टाइम पीरियड था, ये हमारे इंडिया का आज़ादी नहीं मिली थी, अंग्रेज़ों का जो शासन चल रहा था, ब्रिटिश इंडिया था उस टाइम पीरियड में। और दूसरा ये कि अमेरिका में भी तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बात हो रही है यहाँ पर। तो जो अमेरिका की जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन थी, यूरोप की जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन थी, राजा का भी समय चल रहा था, जगह जगह हर देश में कहीं ना कहीं राजा का शासन चल रहा था। तो इन सब का इफ़ेक्ट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पर पड़ा। शॉर्ट में अगर आप कीवर्ड्स में आप ये चाहें तो लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है पूरी थ्योरी इतना भर के लिखना। बहुत ही इजी वे में हमें कंटेंट पता होना चाहिए। एक कंटेंट पे अगर हम जोर दें तो ये सारी रीजंस हम लिख सकते हैं, इसके विकास के और इसके नई नई इंक्लूडनेस के, इसके अंदर इंक्रीज़ कैसे हुआ नए नए विचारों का, नए नए टॉपिक्स का। 1938 में चेस्टर बर्नार्ड की कार्यपालिका के कार्य द फंक्शन ऑफ द एग्जीक्यूटिव नामक पुस्तक प्रकाशित की इन्होंने, जिसमें प्रशासन के किसी भी सिद्धांत का वर्णन नहीं किया गया था। अब इन्होंने क्या किया, बुक तो बनाई लेकिन उसमें एडमिनिस्ट्रेशन की एक भी बात नहीं कही। और 1946 में हर्बर्ट ने अपनी एक लेख लिखी जिसमें वो इन सिद्धांतों को नकारते थे और किंवदंतियों की संज्ञा दी इन्होंने। सन 1947 में रॉबर्ट डेल ने अपने एक लेख में ये सिद्धांत को प्रतिपादित दिया कि लोक प्रशासन विज्ञान नहीं है, यानी कि जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है वो, किन्होंने कहा ऐसा, उन्होंने कहा रॉबर्ट डाल ने कि ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो साइंस नहीं है, ये हमारा राजनीति है। इसको सिद्धांत की खोज में मुख्यतः 3 बाधाओं का सामना करना पड़ता है। प्रथम, विज्ञान मूल्य शून्य होना, और दूसरा है मूल्य बहुल होना, इसकी कीमत बहुत ज़्यादा है। द्वितीय, मनुष्य के व्यक्तित्व समान नहीं होते, हर व्यक्ति का जो बिहेवियर होता है वो सेम नहीं होता और फलस्वरूप प्रशासन के कार्यों में विभिन्नता आ जाती है। तृतीय, ये सामाजिक ढांचा भी एक बाधा है, यानी समाज का जो स्ट्रक्चर है ये भी एक तरह के प्रॉब्लम है, यहाँ पर इंटरफेयर कर रहा है ये जो समाज है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, जिसके अंतर्गत लोक प्रशासन पनपता है। इस तृतीय चरण की प्रधानता यही रही कि लोक प्रशासन का अध्ययन यानी कि इसकी स्टडी को काफ़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ा, काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस करने पड़े, आलोचनाओं का शिकार बना, जिससे इस विषय की नई संभावनाएं उजागर हुई। अब आप यही देखिए कि किसी भी चीज़ में अगर जब तक कुछ नई आलोचनाएं नहीं होती, कुछ कमियां नहीं निकाली जाती, तो वो चीज़ और अच्छी नहीं बन पाती। किसी भी चीज़ में अगर हम गलतियां नहीं निकालते, और वैसे भी इंसान गलतियों से ही सीखता है, तो किसी भी चीज़ की अगर कोई गलत खामियां निकाली जाए तो उसमें और वो नई और अच्छे तरह से इंक्रीज़ होकर, डेवलप होकर वो चीज़, नई विचार हमारे समाज में आते हैं। तो इस तरह से लोक प्रशासन का ये थर्ड स्टेप था। फोर्थ स्टेप है 1948 से 1970। अब ये जो था ना, ये मॉडर्न इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन था, मॉडर्न पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन रहा, क्योंकि ये जो था ये आज़ादी के बाद की बात हो रही है। यहाँ पर हमारा जो है संविधान सभा भी बन चुका था
संविधान सभा में हमारे देश का संविधान बन भी रहा था। ये चरण इस रूप में क्रांतिकारी और संकट का काल रहा क्योंकि लोक प्रशासन जिन जिन उपलब्धियों का गीत गा रहा था उन सभी को बेकार ठहरा दिया गया। हर्बर्ट साइमन ने जो युक्ति संगत आलोचना की उसके फलस्वरूप सिद्धांतवादी विचारधारा अविश्वसनीय प्रतीत होने लगी। लोक प्रशासन के स्वरूप के संबंध में अनेक संदेह उठ खड़े हुए। ये विवाद का विषय बन गया। इसलिए 1948 से 70 के चरण को लोक प्रशासन के स्वरूप की संकट अवस्था यानी कि क्राइसिस ऑफ आइडेंटिटी कहा गया है। बहुत सारे क्राइसिस यहाँ पर आए और इस युग में लोक प्रशासन के मोटे तौर पर दो रास्ते अपनाए गए। पहला जो था कुछ विद्वानों ने अपनाया, तो यहाँ पर जो है कुछ थिंकर्स के नाम आते हैं। श्री राम महेश्वरी ने लोक प्रशासन के विषय के विकास को 6 चरणों में बांटा जो इस प्रकार है। अब जो पहले जो 5 स्टेप आपने पढ़े वो तो वह इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन एक क्वेश्चन ये भी आता है कि ऐसा कौन सा थिंकर था जिन्होंने अपने अकॉर्डिंग 6 स्टेप में इसके विकास को बांटा है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह से डेवलप होता चला गया हर स्टेप में, हर टाइम पीरियड में इन्होंने अपने अकॉर्डिंग कंक्लूज किया है इस चीज़ को। इसके बाद फर्स्ट स्टेप देखते हैं 1887 1926, द्वितीय स्टेप 1927 से 37, सेम वही चीज़ है, बस छठा स्टेप जो है वो उन्होंने अपने अकॉर्डिंग डाल दिया है जो 1990 का रहा है, जो बहुत ज़्यादा ही मॉडर्न टाइम पीरियड और अभी की जो बात हो रही ना, अभी जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा है उसको इंक्लूड किया है इन्होंने अपने अकॉर्डिंग। तो सिमिलर यही है। पहला नाम जो आता है जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के जो जनक कहे जाते हैं वो आपके यहाँ पर एक विषय के रूप में लोक प्रशासन का जन्म संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में हुआ, यानी यूएसए में ये जो हुआ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का एक तरह से जन्म हुआ, शुरुआत हुई। जाहिर सी बात है अमेरिका जो है हमसे 200 साल आगे है वो कंट्री, तो अमेरिका में ही इस चीज़ की शुरुआत हुई होगी। वुड्रो विल्सन थे जो उस टाइम पीरियड में प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में राजनीति शास्त्र के प्राध्यापक थे। इस शास्त्र के जनक माने जाते हैं ये। उन्होंने 1887 में एक लेख प्रकाशित किया, पब्लिश किया, जिसका नेम था द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ये तो मैंने आपको पहले भी बताया, ये सिमिलर वही चीज़ है। इन्होंने जो अपने अकॉर्डिंग बांटा ना, वो स्टार्टिंग के जो 5 स्टेप मैंने अभी आपको बताया वो वही चीज़ें हैं यहाँ पर। फिर भी आप स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकते हैं। यहाँ पर यहाँ से जो मैंने सोर्सेस, जो मेरे पास कंटेंट अवेलेबल था वो मैंने यहाँ पर इंक्लूड किया है। सेकंड और थर्ड स्टेप भी सेम वही है, कुछ न्यू नहीं है इसमें। फोर्थ स्टेप भी वही है। यहाँ पर इन्होंने जो अपनी 6th स्टेप कही है ना, राम महेश्वरी जी ने, उन्होंने अपना 6th स्टेप यहाँ पर जोड़ा है जो 1990 से चल रहा है, यानी कि मॉडर्न पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पे इन्होंने जोर दिया है। भारत में 1990 से करवट ली एक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ने, और नेहरू जी द्वारा वर्णित समाजवाद के मोह को छोड़कर उदारीकरण यानी कि लिबरलिज्म और विश्वीकरण यानी वर्ल्ड में फेमस वर्ल्ड की नीति अपनाना, तौर तरीके विश्वीकरण की नीति अपना ली। अभी तक राज्य का बोलबाला था और अब राज्य के साथ बाजार मार्केट भी आ गया। कहने का मतलब पहले जो था हमारा, जो इंडिया की बात कहे तो इंडिया में क्या था, बाजार में जो शुरुआत की ना व्यापार के लिए 1990 के दौर में की हमारे इंडिया ने, तब जाके पूरे वर्ल्ड के साथ एक तरह से कनेक्ट हो सका। लेकिन इससे पहले जो था इंडिया अपनी प्रॉब्लम्स को ही सॉल्व करने में लगा हुआ था। व्यापार तो होते थे, बहुत कुछ डेवलप हुआ था इंडिया में, लेकिन ये है कि आज़ादी के बाद जो देश के अंदर इतना जो बिखराव हो रखा था, इतनी जो बहुत सारे क्राइसिस थे, उन सब को दूर करने में ही टाइम पीरियड चला गया। 1990 में इंडिया जो है वो पूरे वर्ल्ड के साथ कनेक्ट हुआ। और इंडिया ही नहीं, यहाँ पर जो इन्होंने कहा कि नेहरू के समाजवाद की बात कह रहे हैं ये, और लिबरलिज्म की बात कही है इन्होंने, तो वही बात कह रही हूँ मैं कि जो वर्ल्ड के साथ जो वैश्वीकरण जो आया वो 90 के दशक में आया, और 90 के दशक में जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन था वो बहुत पूरी तरह से बदल चुका था। एक तरह से नए नए चीज़ें इसमें डेवलप हुई, नए नए विचार आए और मॉडर्न बन गया ये पूरा। तो इसलिए मॉडर्न लोक प्रशासन कहा जाने लगा, ये नवीन लोक प्रशासन। ये जो छठा जो काल था पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, तो ये इन्होंने राम महेश्वरी जी ने इंक्लूड किया है अपने अकॉर्डिंग, इसलिए ये यहाँ पर 6th स्टेप में जोड़ा गया है।
बाजार आया, मार्केट भी आया, प्रतियोगिता यानी कि कंपटीशन हो गया। जो सिटीजन जो लोग थे वो अपने मुनाफे के लिए काम करने लगे, चीज़ें अच्छी और कम कीमत पर मिलने लगी। बाजार के आगमन के साथ अन्य परिवर्तन भी समाज में आए। पहले क्या था, लोग देश के अंदर व्यापार कर रहे थे, लेकिन जब विदेश से कनेक्टिविटी हुई तो यहाँ पर बाजार से जुड़ी चीज़ें जो भी थी वो सस्ती भी हो गई, महंगी भी हो गई। महंगी तो अब के दौर में हो गई है 2000 के बाद के टाइम पीरियड में, लेकिन जो 90 का दशक था तब सस्ती थी चीज़ें। कई कार्य सहकारी समितियां अपने हाथ में ले रही थी। केरल में मछली उद्योग को मछुआरों की सहकारी समितियां संभाल रही थी। समिति का मतलब है यहाँ पर एनजीओ, छोटी छोटी एनजीओ जो होते हैं ना, वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर बहुत बड़ा रोल निभाते हैं। छोटे छोटे जो विभाग होते हैं उनकी बात हो रही है यहाँ पर। खेती के लिए पानी की व्यवस्था कुछ राज्यों में किसानों ने अपने हाथ में ले ली। ऐसे सामान्य कार्य जिनमें गांव के जंगल चरने के लिए छोड़ी गई जमीन जो थी, मछली पकड़ना एक्सेट्रा आ गए। सीपीआर के नाम से जाने जाते जो थे। सीपीआर का मतलब क्या है यहाँ पर, कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स। तो सीपीआर जो है ऐसे प्रसाधनों का प्रबंध कम्युनिटी के हाथ में आ गया। छोटी छोटी कम्युनिटीज़ बन गई जिन्होंने ज़मीन को प्रॉपर्टीज़ को लेके काम करना शुरू कर दिया। और ये बढ़ता हुआ क्षेत्र, एक समय था जब हम राज्य की ओर ही देखते थे, लेकिन जब बढ़ता हुआ क्षेत्र जब आया तो 1990 के बाद बाजार आया, साथ ही एक तीसरा क्षेत्र भी आया, सीपीआर संस्थाओं के रूप में उभरा। हमने इस पुस्तक में ये बताया, इस बुक में हमने ये सीखा कि लोक प्रशासन का जो विकास है वो कैसा रहा। और छठा स्टेप जो है 1990 में शुरू हुआ। ये राम महेश्वरी जो थे थिंकर, उन्होंने अपने बुक में लिखा है। छठा स्टेप जो है 1990 से भारत में ये जो स्टेप था यहीं से शुरू हुआ। और वेंकटरमैन की सरकार के समय 1990 में उदारीकरण यानी कि लिबरलिज्म, विश्वीकरण यानी कि वर्ल्ड के साथ कनेक्टिविटी, विश्व की राजनीति, विश्व की नीति, बाजार की नीति जो 1990 में शुरू हुई। लेकिन विश्व भर में उदारीकरण की लहर 1970 से ही, यानी कि जो पूरी दुनिया में जो लिबरलिज्म था 1970 से ही स्टार्ट हो चुका था। संसार के सभी देशों में सरकार और अधिकारी तंत्र ब्यूरोक्रेसी के विरुद्ध विचार प्रबल होते जा रहे थे। ब्यूरोक्रेसी अब बैठ गई हर देश के अंदर। जो एडमिनिस्ट्रेशन था उसमें ब्यूरोक्रेसी का नाम जुड़ गया। कई अधिकारी थे हर लेवल पे, एक यूँ समझिए कि अधिकारी नियुक्त किए गए, सेलेक्ट किए गए। जैसे अगर बिजली विभाग है तो बिजली का अधिकारी अलग है, पुलिस का काम जो संभाल रहे हैं तो पुलिस का जो अधिकारी है, एसएचओ है, जो भी हेड है, वो सब अलग है। तो यहाँ पर अधिकारी हो गए, ब्यूरोक्रेसी आ गए एक वर्ड। साथ ही निजी प्रशासन या दूसरे शब्दों में बाजार की ओर आकर्षण बढ़ता चला गया। यहाँ पर क्या हुआ, अब तक तो सिर्फ सरकारी चीज़ें चल रही थी, लेकिन जो 90 का जब दशक आया तो उसमें निजी यानी प्राइवेट सेक्टर्स भी इंक्लूड हो गए। पहले कहाँ, पहले के ज़माने में उतना नहीं होते थे प्राइवेट बाजार, प्राइवेट बिजनेस। लेकिन अब जो है 90 के टाइम पीरियड से लोग खुद की मार्केट सिस्टम खोल के बैठ गए, खुद का बिजनेस सबने शुरू किया। तो ये था यहाँ पर न्यू थिंकिंग जो थी लोगों में आई पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर। इसके बाद क्या हुआ कि इसी समय के बाद पाश्चात्य देशों में, यानी कि जो वेस्टर्न कंट्रीज से जो थी, वहाँ की पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का इफ़ेक्ट पड़ा हमारे इंडिया पर। लोक प्रशासन को लोक प्रबंधन, पब्लिक मैनेजमेंट में बदलने लगे लोग। जो सरकार थे पब्लिक मैनेजमेंट कहने लगे। ये विचार प्रतिपादित किया गया, ये न्यू इंक्लूड किया गया बात कि नवीन प्रबंधन लोक प्रशासन में प्रबंधवाद यानी मैनेजरिज्म का अंधाधुंध बढ़ावा देते गए। यहाँ पर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को यानी प्रशासन को अब मैनेजमेंट कह दिया गया यहाँ पर, कि मैनेजमेंट में सुधार कैसे किया जाए, मैनेजमेंट के नाम से पुकारा जाने लगा। ये इसलिए किया कि पारंपरिक लोक प्रशासन में लोक निर्णय जल्दी हो और मितव्ययता के साथ हो। छठे चरण में नवीन लोक प्रबंधन एक प्रबल आंदोलन के रूप में उभरा। यहाँ पर एक आंदोलन का मतलब ये नहीं कि वो किसी चीज़ का धरना प्रदर्शन करना। आंदोलन का मतलब वो होता है कि जब कोई चीज़ ट्रेंड में चल रही होती है और वही चीज़ सब यूज़ कर रहे होते हैं, वही चीज़ हर जगह डेवलप हो रही होती है, तो उसे एक आंदोलन कहा जाता है। जैसे कि इंडस्ट्रियलाइजेशन, औद्योगिक क्रांति, जो आपने पहले भी हिस्ट्री और पॉलिटिक्स में पढ़ा हो,
तो आपको पता होगा कि जिस टाइम पीरियड में 18-19th सेंचुरी में जब बहुत समाज में जो था इंडस्ट्री ही बनती जा रही थी और मशीन का जो युग आया था, तो उसे एक आंदोलन का नाम दिया गया, रिवॉल्यूशन कहा गया। यानी कि किसी भी टाइम पीरियड में जब कोई चीज़ ज़्यादा बड़े लेवल पे स्टार्ट होती है और समाज में वही चीज़ ज़्यादा यूज़ में होती है, तो उसे आंदोलन कहते हैं। तो इस तरह से लोक प्रशासन में मैनेजमेंट को बहुत ही बढ़ावा दिया गया और एक तरह का ये आंदोलन के रूप में उभरा। Thank you for the watching my video. This is your first chapter of political science. लोक प्रशासन के सिद्धांत यानी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का फर्स्ट चैप्टर था ये। इस चैप्टर में हमने लोक प्रशासन के इंट्रोडक्शन देखा, जो कि इसमें टॉपिक में नहीं है, लेकिन फिर भी हमने चैप्टर 2 के जो टॉपिक थे उसको इंक्लूड करके यहाँ पर हमने पढ़ा। ब्रीफ में काफ़ी पढ़ा हमने इस चैप्टर का, और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह से डेवलप हुआ, ये 5 स्टेप और 6 स्टेप हमने बाद में। तो ये था आपका चैप्टर फर्स्ट BPS 3 का। आई होप कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो। थैंक यू।